मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम परम सौभाग्यशाली हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, अपना सारथी बनकर जो मनुष्य मजबूत, स्पष्ट और शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्तित्व को बनाने की चाह में लगता है, वह अपने जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियों से पार पाने में सक्षम हो जाता है। मेरे प्यारे, उसकी मजबूती इतनी विशाल हो जाती है कि वह हर पल में प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब सब कुछ उसके विपक्ष में होता है तब भी वह मजबूती के साथ खड़ा होता है और आगे बढ़ता रहता है। जीवन की परिस्थितियों का, मुसीबतों का वह डटकर सामना करता है। वह तूफानों का सामना जो मनुष्य करने की चाह करता है, बजाय इस बात के कि वह डर कर, दुबक कर छिप जाए, यह कल्पना करे कि सारी चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाए, जो निडर होकर यह कहता है कि चाहे परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे मैं हार ही क्यों ना जाऊं, चाहे सब कुछ समाप्त ही क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी खड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा। जो भी होगा उसका सामना करूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा। ऐसी भावना रखकर जो मनुष्य जीवन से संघर्ष करने की अपनी मंशा को स्पष्ट करता है, वह आगे बढ़ता ही है। उसे जिताने के लिए स्वयं फरिश्ते आते हैं, उनका साथ देते हैं हर पल। जीवन की परिस्थिति जब विपरीत होती है तब मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। तब या तो उससे मनुष्य बचकर भाग निकलने की, छुपकर, डर कर भाग निकलने की चाहत रखता है, या खुलकर उसका सामना करने की, डटकर उसका मुकाबला करने की चाहत रखता है। जो भाग सकता है, मेरे प्यारे बच्चे, और जो भागता है वह अंततः और बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा होता है। उसका मन बार बार उसे और भी ज्यादा पीछे की ओर धकेलना होता है। वह बार बार उसी मंजिल में फंसा रहता है कि कब कहीं ऐसा ना हो कि वह परिस्थिति फिर से आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह फिर से फंस जाए और उसका मन बार बार उसी में फंस कर रह जाता है। वह हर समय डर से घिरा हुआ रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगता है, परेशान होने लगता है, तकलीफ उसे खाए जाती है और जीवन के हर पल में आनंद लेने की बजाय वह अपने उसी अतीत में उलझा हुआ रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भागना नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम आगे बढ़कर सामना करो। जैसे ही वह परिस्थिति आए तो तुम्हें पहला विचार यही करना है, यही सोचना है कि तुम्हें उसका सामना करना है। तुम यह सोचो कि चाहे जो भी हो जाए तुम उसका सामना ही करोगे। पहले इसे खत्म करोगे, रुकोगे, ठहरोगे, गिरोगे, संभलोगे, अकेले होंगे, कई बार साथी होंगे, कई बार कोई नहीं होगा, कई बार रोओगे, कई बार बिलखोगे, कई बार रास्ते नजर नहीं आएंगे। लगेगा सब कुछ समाप्त सा हो गया है, लगेगा तुम्हारा कोई भी वजूद नहीं है, लगेगा कि सब कुछ तुमसे छीना जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम सामना करोगे, तुम टिके रहोगे, मजबूती से सामने आओगे। मेरे प्रिय बच्चे, हंसोगे, रोओगे, तकलीफ से गुजरोगे, लेकिन जब तुम्हारे भीतर यह मनसा होगी कि तुम इसका सामना करके, इसे समाप्त करके ही दम लोगे,
तो फिर सारा संसार तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास उमड़ उठेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे भीतर ऐसी आवर्ती, ऐसी जागृति, ऐसी सचेत आएगी कि तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, किस बात का भय है तुम्हें? क्या सोचकर डर रहे हो तुम? क्या खो जाने के लिए डरते हो? क्या छूट जाने का भय है? याद करो वह पल जब वह तुम्हारा था ही नहीं। याद करो वह पल जब तुम बिलख रहे थे, रो रहे थे और तुम घबरा रहे थे, चिंता कर रहे थे। तब मेरे प्रिय, ना धन था, ना प्रेम था। याद करो वह पल जब यह सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश ही नहीं किया था। याद करो वह पल जब इसके बिना तुम रहे हो। यदि ऐसा हो भी जाए तो किस बात का भय है मेरे प्यारे बच्चे? जो भय विहीन होता है, निर्भय होता है, अंततः वह उसी को प्राप्त होता है। और जो भयग्रस्त होता है, जो बार बार यह विचार करता है कि क्या होगा, वह आकर्षण की शक्ति के चलते उसी तरह के विचारों में लिप्त रह जाता है और अंततः वह कुछ भी नहीं पाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम स्वयं को कमजोर आको। अपने शरीर पर कार्य करो, अपनी सेहत पर कार्य करो, योग का सहारा लो। मैंने तुम्हें निरंतर चेताया है, निरंतर यह बताया है कि तुम्हें नियमित होना होगा। अनुशासन को समझाया है, बार बार समझाया है कि अनुशासन क्या है। बार बार समझाता रहा हूँ कि यह क्या है और बार बार समझाता भी हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, अपने आलस्य को त्याग कर अपने मन को अपने करके आगे बढ़ो। तुम्हारी बुद्धि सब कुछ जानती है। तुम्हारी बुद्धि जानती है क्या सही है, क्या गलत है। तुमने कथाओं में सुना है, कहानियों में इसका जिक्र हुआ है। तुम हर चीज से वाकिफ हो, सारी सच्चाई को जानने के लिए इच्छुक रहे हो। सारी सच्चाई से तुम परिचित हो, फिर भी सत्यता को तुम समग्र रूप से नहीं देख रहे, टुकड़ों में बांट रहे हो। अपने जीवन को, अपनी सच्चाई की चाह को, जीवन की सच्चाई को मेरे प्रिय, अपने आप को ऐसा व्यक्तित्व बनाकर उभार कर जिसकी हर कोई प्रशंसा करे। तुम बस नियमित हो, तुम बस इसके लिए कार्य करो। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोई शिकायत नहीं चलेगी। तुम्हें आगे आना होगा, हर तरह की तकलीफ से जूझना होगा, उससे निकलकर सामने आओ। डरो मत कि अंजाम क्या होगा, परिणाम की चिंता करना तुम्हारा ना तो कार्य है ना ही व्यक्तित्व है। इससे उभर कर सामने आओ। तुम्हारे जीवन को बदलने का कार्य प्रारंभ हो रहा है, लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व को बदलने का कार्य तो तुम्हें ही करना है। तुम्हारे भीतर जो भय बसा हुआ है, यही सारे दुखों का कारण है मेरे प्यारे बच्चे। जो जिससे तुम डर रहे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उपहार स्वरूप मिला है और उपहार कभी भी छीना जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अनासक्त होकर उसे खोने का भय अपने मन में नहीं लाता, तब वह चीज उससे और भी ज्यादा जुड़ जाती है। लेकिन जब मनुष्य खोने के भय से, आसक्ति से भर जाता है, तब हर चीज उसे धीरे धीरे करके दूर होती जाती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कौन सी बातें चलती है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम किस तरह की तकलीफ से गुजरते हो। लेकिन मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, चिंताग्रस्त मनुष्य का जीवन किसी योग्य नहीं होता। यदि तुम चिंता में ही पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और व्यर्थ जीवन का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है।
ना ही मनुष्य, ना ही देवता, ना ही यक्ष, ना ही गण, ना ही राक्षस, ना ही कोई और जीव जंतु ऐसे व्यर्थ जीवन की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं या प्रशंसा करते हैं। फरिश्ते उसी का साथ देते हैं जो अपने व्यक्तित्व को निखारना जानता है, जो मजबूत होना जानता है, जो आगे बढ़ना जानता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।